143 माइक चेक। क्या मेरी आवाज़ आपके दिनों तक जा रही है? तो चलिए आज हम जो है नया क्लास 10th का नया टॉपिक जो है जिसका नाम क्या है, तो भाई साहब जिसका नाम है उपसर्ग। उन सभी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग जो है रापची के स्टाइल में सॉल्व करने की क्या करेंगे, तो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि बदनाम शब्द में उपसर्ग है द, बद या ब या बद। तो आपको याद रखना है कि बदनाम में जो है ये बद शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विदेश विदेश शब्द में उपसर्ग है ई, दीर्घई, बिद या वी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यहाँ पर जो है ना विदेश में क्या होगा, बी उपसर्ग होगा। नेक्स्ट है कि अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है, अज्ञा, अज, अज्ञा, ओ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि अनजान में जो है ओ क्या होगा, उपसर्ग होगा। नेक्स्ट है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द में पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है, प्रत्यय, वर्ण, ध्वनि या उपसर्ग। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि वह शब्दांश जो है क्या कहलाएगा, तो भाई साहब उपसर्ग कहलाएगा। नेक्स्ट है कि सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है, सु, सौ, स या सुज। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें क्या होगा, तो सु उपसर्ग होगा। नेक्स्ट है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में या शब्द से कोई नहीं, तो या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका प्रयोग जब भी होगा तो शब्दांश के प्रारंभ में होगा। कहाँ होगा, शब्दांश के प्रारंभ में होगा। नेक्स्ट है प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, प्र, तो, आत या प्रो। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है क्या है, तो प्रो उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे इन, बे इन या बे ई। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है बे उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, परि, प्रति, पोरो या प्रा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है क्या है, तो प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, इसका आंसर हमने आपको पहले ऊपर में बताया है, तो इसलिए आप जो है ना इसका आंसर जो है क्या करोगे, तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, अव, अनु या अन या और। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि अनुवाद में जो है अनु उपसर्ग होगा। क्या होगा, अनु उपसर्ग होगा। नेक्स्ट है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, ओ लगाएं या आ लगाएं या अप लगाएं या परी लगाएं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि व्यवस्था से पूर्व जो है आपको ओ उपसर्ग लगाना पड़ेगा ताकि उल्टा हो जाए। नेक्स्ट है कि निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, नी, निस या निस या नी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, निस उपसर्ग। नेक्स्ट है कि निर्वाह, क्या है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, नरी, नीरी, नी, नीर या निह। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है क्या होगा, तो नीर उपसर्ग होगा। क्या होगा, नीर उपसर्ग। नेक्स्ट है कि गमन शब्द का विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, उप, आ, प्रति या अनु। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि किसका प्रयोग करेंगे हम, तो आ शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, बेइन, बे या इन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है क्या चीज़, तो ऑप्शन नंबर सी, बे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपकार में, लाभदायक में, पढ़ाई में या अपमान में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उपकार में जो है हर्षऊ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, अन, ज्ञ, वी या विग। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें क्या होगा, क्या हुआ है, तो बी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, संस, सम, सम्स या सन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है कि विमुख शब्द में उपसर्ग है बीम, वी, बीम या बीमन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है क्या हुआ है, तो वी उपसर्ग हुआ है प्रयोग। नेक्स्ट है कि पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, पूरा, पुर, पुरस या पुरह। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है क्या हुआ है, तो भाई साहब पुरह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि परिजन शब्द में उपसर्ग है प, परिज, परी या पो। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है क्या उपसर्ग प्रयोग हुआ है, तो परी उपसर्ग प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, सन, सौ, सन, सम या सौ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है क्या हुआ है,
तो स्व उपसर्ग प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, स्व, सम, स्व या सु। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से कौन सा उपसर्ग, तो सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अति, अ या अधि या अध। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, अनिच्छा में, अनुचित में या अनुपम में या अनुगमन में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा, तो अनुपम में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है, प्रत, परो या प्रेतु या प्रति। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि प्रति उपकार है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है, दू, दूर, दूर या दूर। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है दूर उपसर्ग है। नेक्स्ट है कि उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, उत, उपा, उप या उपरी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि अल्पक में कौन सा उपसर्ग है, अप, अलप, अपल, अप या ओ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि अल्पक में जो है मुख्य रूप से कौन सा, तो अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है, अप, अब, अभी या आ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से इसका, तो अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि अभिनंदन शब्द में निहित उपसर्ग है, अभी, ओ, अन या अभिन्न। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग है, ओ, अव, अवाक या अवक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग है, अन, अन, अप या ओ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से किसका प्रयोग हुआ है, तो अन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि 49 शब्द में निहित उपसर्ग है, उन, हर्षऊ, अन या दुर्गऊ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो उन होगा। नेक्स्ट है कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, ओ, अन, अनु या अनुक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें मुख्य रूप से जो है अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि वियोग शब्द में उपसर्ग है, ई, व्यय, दीर्घई या वी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, यानी डी। ठीक है। नेक्स्ट है कि निर उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है, निर्दोष, निर्जल, निर्देश या निरंजन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सम उपसर्ग में निर्मित शब्द नहीं है, सुमित, संहार, संबोधन या संविधान। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमित। नेक्स्ट है स्वाभिमान में उपसर्ग है, स्व, स्व या सौ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से कौन सा उपसर्ग, तो स्व उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, नी, नीर, निर या नी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें मुख्य रूप से निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि अतिक्रमण में उपसर्ग है, अप, अल, अपल, अति या ओ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें मुख्य रूप से अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि सुगंध में निहित उपसर्ग है, स्वा, सो, सु या स्वा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से कौन सा उपसर्ग हुआ है, तो स्वा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, परि, प, ए या परिये, प्रेस्य। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो परि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पराजन्य में कौन सा उपसर्ग है, परा, प्रा, प या पराज्य। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें परा उपसर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है, प, पर, प्रो, प या दर्शन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से प्रो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है कि उद्भव शब्द में निहित उपसर्ग है, उद, हर्षऊ, अन या दुर्गऊ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद। नेक्स्ट है कि अवलंब शब्द में निहित उपसर्ग है, ओ, अव, अवका, अवक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपकर्म शब्द में निहित उपसर्ग है, अप, अपल, आ या ओ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है निहित उपसर्ग क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि उद्घाटन शब्द में निहित उपसर्ग है उद, दुर्गऊ, अन या दुर्गऊ। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि क्या होगा, तो भाई साहब यहाँ पे उद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आमरण शब्द में उपसर्ग है आ, म, ईमा या दीमा, सॉरी ईमा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से आ उपसर्ग है। अगला है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है अ, अधि या अध या अधि। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें जो है मुख्य रूप से अधि उपसर्ग है। अगला है नी उपसर्ग के योग से बना है नियम, नीति, निजी या निःशुल्क। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इससे बना हुआ है नी उपसर्ग से निःशुल्क। ठीक है, तो भाई साहब इस तरह से हमने उपसर्ग से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन था उन सभी को जो है देख लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।